भाजपा के युवा नेता अमित राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस समय विधानसभा मीरापुर में मौजूद हूँ और मैं इनसे जानूंगा कि चुनाव का यहाँ पर क्या माहौल है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। भाजपा से हैं, गठबंधन से लोकदल की प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनको कितना इधर समर्थन मिल रहा है, मतदाता कितना रुझान मतदाता होगा उनकी तरफ है और यहाँ पर उनको देखने को क्या मिल रहा है। जी अमित राठी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद राहुल भाई। क्या रुझान चल रहा है? बहुत अच्छा रुझान चल रहा है और सभी वर्गों में मिथिलेश पाल जी को भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जाटों की मैं बात करूं, मुझे पन्नागल में जाटों का बहुत अच्छा पकड़ है, हिसाब है, जबरदस्त यहाँ पर जाट समाज देखने को मिलता है। अभी अभी भोपाल में जाट के कुछ जो नेता हैं उन्होंने समर्थन दिया है आजाद समाज पार्टी को। वो भी उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसमें समर्थन दिया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखो राहुल भाई, मैं आपसे एक अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखो, हर सभी दलों में सभी जाति के लोग कार्य करते हैं। मान लो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में एक कार्य कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है कि जाट समाज मेरे कहने से ही वोट देगा, कि मैं ही बोल लूंगा जब भी वोट देगा। ये तो जिसकी जहां विचारधारा है। जाट समाज की विचारधारा दो ही जगह थी, भाजपा और लोकदल में। दोनों का गठबंधन हो गया। मुझे तो लगता नहीं, 99.99% जाट समाज मिथिलेश पाल जी के साथ है। रह गए कुछ लोग पदाधिकारी, मान लो किसी दल में है, कोई समाजवादी में हो सकता है, कोई आजाद समाज पार्टी में हो सकता है, वो बसपा में हो सकता है। वो अपने साथ में समाज को लेके नहीं जा रहा, वो खुद जा रहा है। उसके कहने से वो कितनी वोट मिलेगी ये जब, अब तो देखो हर बूथ का सबका अलग परिणाम सभी को पता लग जाता है। जब हर बूथ खुलेगा तो आप देखोगे जाट समाज का लगभग सारा ही वोट मिथिलेश पाल जी के साथ है। मीरापुर विधानसभा सीट से दो महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं। सपा से सुम्बुल राणा जी मैदान में हैं और बीजेपी लोकदल गठबंधन से मिथिलेश पाल जी हैं। दोनों महिलाओं में क्या अंतर देखने को मिलता है? मिथिलेश पाल जी 2009 में पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है और उनके बारे में ये आम धारणा है हमारे पूरे क्षेत्र में सभी वर्गों में, कि वे इतनी साधारण महिला है। अगर कोई उनके पास समस्या के लिए जाता भी है तो वे बेचारी, अगर उनके घर में कोई उस समय चाय पिलाने वाला भी नहीं है तो वे अपने हाथ से भी जाके चाय पिला देगी। अब दूसरी प्रत्याशी सुम्बुल राणा जी है। सुम्बुल राणा जी इस चुनाव के बाद में अगर पूरे एक महीने में किसी 10 आदमी से भी बात कर ले, वे फिर मिलने की नहीं। मिथिलेश पाल जी तो चुनाव जीत रही और जीतने के बाद सभी लोगों से मिलने का, उनके बीच में आने का कार्य करेंगे। सुम्बुल राणा जी तो एक चेहरा है मात्र, आज दिखाई दे रहा, चुनाव के बाद वो चेहरा कभी किसी को दिखाई नहीं देने का। जयंत चौधरी जी बड़े नेता, बड़ी अच्छी छवि है जयंत चौधरी जी की। लोकदल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं जयंत चौधरी जी और सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। तो उन्होंने अभी चुनावी सभा लगातार की है। कल उनकी चुनावी सभा हो रही थी क्षेत्र में, अलग अलग जगह उन्होंने बेल्डा में चुनावी सभा की, बोखरेडी में चुनावी सभा की, उसके बाद में जड़वड़ में उन्होंने चुनावी सभा की है। तो कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या वे जाटों को साध पाएंगे? देखो, मैं तो आपको पहले ही बता दिया, जाट समाज तो लोकदल और भाजपा दो ही जगह थी, इसकी विचारधारा केवल दो जगह है। और अब जब गठबंधन है लोकदल और भाजपा का, तो जाट समाज तो सारा का सारा मिथिलेश पाल जी के साथ है फिलहाल इस चुनाव में। एक सवाल मेरा आपसे ये था कि गुज्जर समाज थोड़ा कुछ नाराज दिखाई दिया है। देविंदर गुज्जर के उसमें यहाँ पर मीरापुर में एक पंचायत की गई थी जिसमें उन्होंने सपा को समर्थन दिया था, जबकि चंदन चौहान जी यहाँ से पहले विधायक रहे, उसके बाद में सीट खाली हो गई, वो सांसद बन गए। तो उनका कितना असर गुज्जर समाज पर पड़ेगा? देखो क्या है, देविंदर जी सपा में है, वे सपा के लिए वोट मांग रहे, वे गुज्जर समाज में ही नहीं सभी समाजों में वोट मांगने चाह। लेकिन गुज्जर समाज पहले से ही राष्ट्रवादी समाज रहा और इसकी विचारधारा भी हमेशा भाजपा के साथ रही। और हमारे भी दल के जो नेता है, चंदन चौहान जी हो, सोमेंद्र तोमर जी हो, कृष्ण पाल गुज्जर जी हो, लोग उन्हें भी पसंद करते हैं और उनकी विचारधारा को भी पसंद करते हैं और उनके साथ भी है। गुज्जर समाज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे जाट
99.9 में कह रहा तो ऐसा भी कह सके कि गुज्जर समाज भी 100 के 100% मिथिलेश जी की साथ है। गुज्जर समाज के कुछ नेता समाजवादी में हो सके वे अपना प्रयास करेंगे, करना भी चाहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो समाजवादी के लिए प्रयास कर और उसे कहे कि नहीं ये तो हमने पूरे गुज्जर समाज का समर्थन उन्हें दिलवा दिया, ये शायद बात गलत है। आप गांव में जाओगे, हर गांव में जाओ गुज्जर समाज के, और आप आराम से डिबेट करो, लोगों से पूछो, तो गुज्जर समाज भी मिथिलेश पाल जी की साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित राठी जी हमारे चैनल में आने के लिए।